ने अपने फजल से पैदा वो मोहसिन कर दिया जिसने इस जुल्मत कदे में आते ही दिन कर दिया। रब ने अपने फजल से पैदा वो मोहसिन कर दिया जिसने इस जुल्मत कदे में आते ही दिन कर दिया। और चांद के टुकड़ों पे तेरी उंगलियां दांतों में है, उसने एक उंगली से नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और लबे सादिक से यानी हुजूर के लबे अनवर से, लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। और या रसूल अल्लाह, मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, तू मेरी आंख की पुतली में यूं तहरीर हो जाए। और तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो, तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो, और तमन्ना है किसी शब ख्वाब ही ताबीर हो जाए। मदीने से हमारा काफिला चलने का वक्त आया, इलाही काफिला चलने में कुछ ताखीर हो जाए। गिरामी कदर हजरात, उलमाए किराम, हजरत साहिबजादा हामिद रजा साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जुमला गुलामान व शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की ये वकी मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल व मजलिस चन्योट के इलाके में इनेकाद पजीर है। फ़कीर ज़्यादा देर आपकी समातों को जहमत नहीं देना चाहता, बिला तमहीद फ़कत इतना बताना चाहता हूँ कि मीलाद शरीफ की इस महफिल में जो जो भी आया है वो हुजूर ताजदार कायनात का गुलाम और भिखारी बन के आया है। और हमारा और कोई मकसद नहीं है, हम ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए आए हैं, हम अदब रसूल के लिए आए हैं, हम नामूस रिसालत के लिए आए हैं। और ये अज़मत मुस्तफ़ा का इजलास है। और कुरान कहता है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, ये इसलिए है कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, फरमाया अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करना ये दिलों का तक़वा है। किसका दिल मुत्तकी है किसका गैर मुत्तकी है, कुरान बताता है मुत्तकी असल में वो है, दिल उसका मुत्तकी है जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है। और निशानी शायर जमा का सीगा है, शाइरा ये वाहिद का सीगा है। शाइरा या निशानी उस चीज को कहा जाता है कि जिसको देखने से किसी और की याद आए। तो अल्लाह की निशानी क्या है, कुरान खुद बताता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, फरमाया शाइरिल्लाह को समझना है तो एक सफा है अल्लाह की निशानी है, मरवा है अल्लाह की निशानी है। यूं तो ये जमीन का हिस्सा है और दो पहाड़ों की चोटियां हैं, लेकिन फरमाया है सफा और मरवा, पहाड़ की चोटी सफा भी चोटी है मरवा भी चोटी है, लेकिन कुरान ने कह दिया है वो भी अल्लाह की निशानी है और ये भी अल्लाह की निशानी है। लेकिन कुरान तू ये भी तो बता दे ये अल्लाह की निशानी बनी कैसे। तो जवाब आता है अल्लाह के एक नबी को प्यास लगी, और नबी इस्माइल जो हुजूर के अजदाद में से है, जो आबाए मुस्तफा में से है, उनको प्यास लगी और वो शीरखार है। माँ ने नबी इस्माइल को किसी जगह बिठाया और खुद नबी की प्यास को बुझाने के लिए पानी की तलाश में, कभी सफा की चोटी पर कभी मरवा की चोटी पर, वो पानी की तलाश में निकली थी। जिस जगह नबी की माँ नबी की प्यास को बुझाने के लिए कभी इधर दौड़ रही है कभी इधर दौड़ रही है, जहां नबी की माँ के कदम लग जाए कुरान कहता है वो जगह अल्लाह की निशानी बन जाता है। वो जा
खुदा की निशानी बन जाती है। नबी के कदम नहीं, नबी की मां के कदम जहां लग जाए। चन्योट वाले हजरात को मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं, जरा बेदार करवाना चाहता हूं। नबी के कदम नहीं लगे, प्यास नबी को लगी जहां नबी की मां के कदम लग जाए, और सिर्फ कदम ही नहीं लगे, जहां नबी की कदमों से लगने वाले नालैन लग जाए, वो जगह तो अल्लाह की निशानी बन जाए। नबी की मां के नालैन जिस जगह लग जाए वो खुदा की निशानी हो जाता है। खुद नबी अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी होगा। हुजूर की बारगाह में हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, किसी ने पूछा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल औलिया, हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये वलियों के बारे में तो कोई इरशाद फरमाए, वलियों का तारुफ क्या है, इरफान औलिया क्या है। तो हुजूर ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, वली वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। वो भी एक शायरा है, वो भी शायरुल्लाह में से एक शायरा है। वली की पहचान हुजूर ने बयान फरमाई, वली वो होता है चेहरा वली को देखो याद खुदा की आ जाए। अगर नबी का कलिमा पढ़ने वाला वली अपने किरदार को पाकीज़ा कर ले तो उसका चेहरा देखने से खुदा याद आ जाता है। नबी को देखने से क्या मकाम और मर्तबा न मिलता होगा। यही तो बात है, जो वली का चेहरा देखे खुदा याद आ जाता है, जो नबी का चेहरा देखे आराबी हो सहाबी बन जाता है। अल्लाह उसे दर्जा सहाबियत अता फरमा देता है। उसके देखने से, नबी के दीदार से अल्लाह ताला अंबिया और रसूल के बाद सबसे बुलंद मर्तबा अता फरमा देता है। नबी अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी, नबी अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है। तो जो नबी को अल्लाह की निशानी मान ले उसे क्या मकाम मर्तबा मिलता है। गिरामी कदर हजरात, इस निशानी की ताजीम करने वालों का मकाम क्या है। नुज़तुल मजालिस अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो एक खातून का वाक़या लेके आए। जिस तरह से आप आज ताजीम के लिए आए हैं ना, खैरुल कुरून में हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सारे जमानों में से अच्छा मेरा जमाना है। अब यहाँ कुरून का तर्जुमा आपने जमाना किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कुरून का तर्जुमा कुरून रहने दे और करनी का करनी रहने दे तो हुजूर ने फरमाया सारे कुरून में से मेरा करनी अच्छा है। और ये करनी यमन वाला करनी भी मान लिया जाए तो इसमें कोई अमन माने नहीं है। उस करनी के क्या कहने जिसे वैसे करनी कहा जाता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरा जमाना सबसे अच्छा जमाना। जिन्होंने वो जमाना पा लिया कि हुजूर का दीदार हासिल करते रहे, उनमें एक हुजूर की सहाबिया, एक खातून अपने घर से निकली और चेहरे को ढांपा और मजलिस रसूल की आज़िमा हुई और रास्ते में चेहरा ढांपा हुआ है एक नौजवान लड़का मिला। उसने कहा है खातून जाती कहां को है। उसने कहा मैं मस्जिद नबवी में हुजूर की जबान से हुजूर का बयान सुनने जा रही हूं। यह भी ताज़ीम रसूल की एक शक्ल है, हुजूर की गुफ्तगू सुनने, और वो जबान के जिससे कोई लफ्ज हर्फ बरामद नहीं होता जब तक खुदा की मर्जी ना हो। जो खुदा चाहता है जबान और नुत्खे मुस्तफा से वही बरामद होता है। वो निकली, चेहरे को ढांपा हुआ है। इस शख्स ने कहा मैं तुझे आगे जाने नहीं दूंगा जब तक तू अपना तारुफ नहीं करवाती। तू है कौन, तू किस घर से ताल्लुक रखती है। इसने कहा तू अजनबी है, तू गैर महरम है, जाने दे, मुझे पहचान के तू क्या ले लेगा। उसने कहा नहीं जाने दूंगा जब तक तू अपना तारुफ नहीं करवाती। अपने चेहरे से नकाब हटा ताकि मैं तुझे पहचानूं तू है कौन। कहा यह मुमकिन नहीं है, मेरा चेहरा किसी और की अमानत, मेरे खामिद की अमानत है, तुझे नहीं दिखा सकती। उसने कहा जाती किधर है। कहा हुजूर का बयान सुनने जा रही हूं। उस लड़के ने कहा मैं तुझे हुजूर का वास्ता देता हूं, जिनका बयान सुनने जा रही है मैं उन्हीं के तुफैल ये कहता हूं, चेहरे से नकाब हटा ताकि मैं तुझे पहचानूं, जाने दूंगा। अब जब हुजूर का वास्ता डाला ना तो ये हुजूर की ताजीम करने वाले लोग हैं, ये हुजूर के वास्ते को रद्द करने वाले नहीं है। वो और लोग होते हैं जो हुजूर का वास्ता रद्द कर दे। ऐसे लोग आज अगर हमारी सफों में आ गए हैं, वास्ता ए मुस्तफा को तो सहाबा रद्द नहीं करते, तुमने फातिमा ज़हरा को कैसे रद्द कर दिया, तुमने उनको खता पे कैसे जान लिया। और गिरामी कदर हजरात, सहाबा को दर्जा मिला ही इसलिए है उनके सामने तो हुजूर का नाम आ जाता था, कुर्बान कुर्बान हो जाया करते थे।
वारी वारी चले जाया करते थे। उसने कहा हुजूर का वास्ता है नकाब हटा, मैं तुझे पहचानूं। उस खातून ने नकाब हटाया, इसने देखा, इसने जाने दिया, इसने कहा जा। अब ये हुजूर की महफिल में आई और लबे मुस्तफा से, लबे सादिक से सुखने रसूल को सुना और आखिर अपने घर को लौटी तो हया वाली थी ना, सहाबिया थी, पर्दे और इफ्फत वाली थी। पलट के अपने खामिद को कहा आज रास्ते में अजीब मामला दरपेश हुआ, मुझे किसी आदमी ने हुजूर के वास्ते से मेरा नकाब उल्टा दिया। उसने पूछा तूने क्या किया? कहा उल्टाया, क्योंकि उसने मुझे हुजूर का वास्ता दिया था तो मैं मजबूर हो गई। खामिद भी हया वाला था, उसने कहा अगर हुजूर के वास्ते से तूने नकाब हटा दिया, मैं भी तुझे मुस्तफा का वास्ता देता हूं। तंदूर जलाया, आग भड़काई और कहा उनके वास्ते से मजबूर हो के तेरा नकाब उल्टा, अब मैं भी वास्ता देता हूं। लगा छलांग तंदूर में। इसने आओ देखा ना ताओ, छलांग लगा दी, तंदूर में छलांग लगा दी। बस इतना मामला हुआ, ये सहाबी दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आए। कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में तो आज उफ्ताद आ गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? सारा माजरा क्या सुनाया। हुजूर मुस्कुराने लगे। इन्होंने कहा ना बीवी ने आग में छलांग लगा दी। हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर ने फरमाया घबरा नहीं, जा और जाके तंदूर का ढक्कन उठा के देख, जो हमारी ताजीम करते हैं आग भी उनसे हया करती है। वो आए और आकर ढक्कन उठा के देखा, नुज़रतुल मजालिस में मौजूद है। ढकना उठाया, देखा वो जो तंदूर जलाया था और बीवी को बिठाया था, एक कोने में ऐसे बाजू समेटे हुए बैठी है, फकत उसकी जबीन पर पसीने की बूंदे है, आग ने जलाया नहीं है और ना जला के बता दिया है जो मुस्तफा की ताजीम करता है आग भी उससे हया किया करती है। अगर दुनिया की आग हुजूर की ताजीम करने वालों का इतना लिहाज करती है तो कल कयामत की आग भी हमें जला ना सकेगी। दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि मेरे हुजूर से देखा न जाएगा। इसलिए गिरामी कदर हजरात, आप सिर्फ हुजूर का जिक्र सुनने आए हैं, आप सिर्फ हुजूर की ताजीम करने आए हैं, और जो हुजूर की ताजीम करते हैं उन्हें हुजूर छोटा मोटा सौदा नहीं अता फरमाते, उन्हें बड़ा सौदा अता फरमाते। और मैं आपको सिर्फ दुनिया की बात नहीं, एक आखिरी हदीस शरीफ पेश करके मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूं। दुनिया की बात नहीं करता, अगर हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, करीम तो होता ही वो है कि जिसका दामन थामा जाए तो दुनिया में भी फायदा दे, उकबा में भी फायदा दे, बरज़ख में भी फायदा दे। मजा तो तब आता है जब नबी का दामन थामा तो कब्र में भी हुजूर आ जाएं तो लंगर वो अता फरमाएं जो दुनिया में अपने मीलाद की महफिल में किसी को भूखा नहीं जाने देते। अगर कब्र में कोई उनके जिक्र की महफिल सजा ले, और ये तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा और अबू दाऊद के अंदर आता है और हदीस के अल्फाज है, मैं इसी पे इक्तिफा कर रहा हूं। हदीस शरीफ के अल्फाज है, अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया इज़ा कुबिरल मय्यित, जब किसी मय्यत को कब्र में डाल दिया जाता है। ये ताज़ीम रसूल का मैं आपको जो इनाम मिल रहा है मैं वो बताना चाहता हूं। इज़ा कुबिरल मय्यित, जब मय्यत को कब्र में डाल दिया जाए, अताहु मलकान, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, अस्वदान यरज़कान, नीले और काले रंग के, फयुकालु लिअहदिहिमल मुनकर वल आखरुन नकीर, एक को मुनकर कहा जाता है, दूसरे को नकीर कहा जाता है। और ये आते हैं फयकूलानी, आके कब्र वाले से कहते हैं। और दूसरी हदीस शरीफ में है फयुकइदानी ही, ये मय्यत को उठा के बिठा देते, मय्यत को उठा के बिठा देते। दुनिया ने मुर्दा समझ के कब्र में डाला था और कब्र में इसको बिठाया जा रहा है, और बिठाकर सामने रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे तो ये फरिश्ते कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ऐ कब्र वाले बता तो सही तू इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, यानी किस हैसियत से इनकी ताजीम करता था, इनके साथ तेरा रिश्ता अदब क्या था, रिश्ता ताजीम कैसा था, रिश्ता एहतराम कैसा था। तो अगर तो वो मोमिन होगा, इज़ा काना मोमिन, अगर वो मोमिन होगा, फयकूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो तो कलिमा शहादत पढ़ देगा और वो कहेगा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अच्छा, अब ये मोमिन ने जब गवाही दे दी, कब्र में हुजूर की ताजीम की, हुजूर का अदब किया, हुजूर का एहतराम किया,
जब मोमिन ये बात कह देगा, अब फरिश्ते जवाब देंगे, फयकूलानी कद कुन्ना नअलमु अन्नका तक़ूलु हाज़ा, हम तो पहले ही जानते थे तू जवाब ही यही देगा, हम पहले ही जानते थे तेरा जवाब ये होगा। गिरामी कदर हजरात, जिस सवाल का जवाब पहले से मालूम हो ये तासील हासिल कहलाता है, और तासील हासिल तो अबस होता है। लेकिन फरिश्ते जानने के बावजूद भी सवाल क्यों कर रहे हैं? उनका सवाल करना बताता है आज फरिश्ते मोमिन के मुंह से हुजूर की मिदहत हुजूर के सामने कहलवाना चाहते हैं कि सारी जिंदगी तू जिनका नाम गैब में लेता था, हुजूर तेरे सामने नहीं होते थे, और तू इनके दीदार के लिए तड़पता हुआ हुजूर की नाते पड़ा करता था, तुझे हुजूर का दीदार वहां मुयस्सर नहीं था। आज तुझे मौका दे रहे हैं कि जिनको बिन देखे तू इनकी नाते पड़ा करता था, आज वही मुस्तफा तेरे सामने खड़े हैं, चेहरा देखता जा, मुस्तफा की नाते सुनाता जा। वो हुजूर को देखेगा और कहेगा ये अल्लाह के रसूल उसके बंदे हैं। अब इनाम अता होने वाला है। इनाम क्या मिलेगा? सुम्मा युफ्सहु लहू फी क़ब्रिही, उसकी कब्र को खोल दिया जाएगा। जो ही वो हुजूर का एहतराम करेगा, युफ्सहु लहू फी क़ब्रिही सबऊन ज़िराअन फी सबईन, 70 दर 70 हाथ। ये देखिए मेरी तरफ, यहां से आपके मिडिल फिंगर के टॉप से लेकर टू द बॉटम ऑफ योर एल्बो, यहां से लेके यहां तक इतने 70 हाथ हुक्म होगा कब्र खोल दी जाए। और इतना ही नहीं, कहा जाएगा हर एक हाथ के अंदर और 70 हाथ भी खोल दी जाए, 70 दर 70 खोल दिया जाए। क्यों? ये गुलाम मुस्तफा की कब्र है, ये किसी गुस्ताख का गड़ा नहीं, गुलाम मुस्तफा की कब्र है। और अभी तो हुजूर कब्र में आए हैं तो कब्र खुल गई है। मालूम ये हुआ गुलाम उनका हो तो कब्र तंग नहीं रहती। यार लोगों ने तो 4 गज खोद के दफनाया था, ये कब्र में कौन आया है कि 70 दर 70 खुल गई है। मुस्तफा के आने से इतनी कशाइशें, इतनी वुसात, इतनी गुंजाइश। और सिर्फ इतना ही नहीं, फरमाया ये मेरा सना खान है, ये ताजीम करने वाला है, ये मेरी तकदीस करने वाला है। सिर्फ कब्र ही ना खोली जाए, घर वालों ने कब्र पे चिल्लें भी रखी, रोड़े रख के दर्जों को भी बंद किया है, और ऊपर गारा भी लगाया है। अब ना रोशनी के आने के असबाब बाकी है, और अब ना अंदर रोशनी आ सकती है, ना ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन इस कब्र में नूर वाला आया है, और यूं ही नहीं आया, नूर लेके आया है। फरमाया युनव्वरु लहू फी क़ब्रिही, सिर्फ कब्र नहीं खोलनी, इसकी कब्र में रोशनी भी कर दी जाए। नारे तकबीर, रोशनी कर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। युनव्वरु लहू फी क़ब्रिही, इसकी कब्र में नूर कर दिया जाए, और नूर कर दिया जाता है। हुजूर कब्र में आए तो नूर कर दिया जाता है, हुजूर कब्र में आए तो कब्र खोल दी जाती है। हम तो ताजदार बरेली के मानने वाले हैं, शाह अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेली, आपने ये अपनी वसीयत में कहा कि जिस वक्त मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र को जो खोदा जाता है ना, आम मुसलमान की कब्र को, आम मुसलमान की कब्र से ज्यादा जरा मेरी कब्र को खोद के रखना, और इतना खोदना ताकि कद्दे आदम के बराबर खोदी जाए, कद्दे आदम के बराबर खोदी जाए। पूछा हुजूर इतनी गहरी कब्र को क्या किया जाएगा? कहा हर एक की कब्र में हुजूर ने आना है। लोका मैनू आन डराया रात कब्र दी काली, मैं सुनिया उठे उसने आना जिदे मोटे कमली काली। तो कब्र में हुजूर आएंगे, यूं तो फयुक़इदानी ही, बाकियों को फरिश्ते बिठाएंगे, मैं बैठूंगा नहीं, मैं उठकर हाथ बांध कर खड़ा हो जाऊंगा, और हुजूर को देखते ही कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। खड़ा होकर हुजूर पे सलाम। और जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, किसी हिंदू ने, बनिए ने, हमारे किसी मशाइख में से किसी शेख को ये ताना मारा, उसने कहा तुम इन्वेडर हो, इन्वेडर, अरब से आए और हमारे मुमलिकत पे तुमने कब्जा जमा लिया, ये सरजमीन हिंदुओं की है, मुसलमानों की सरजमीन नहीं। उस शेख ने कहा तुम्हारी गलत फहमी है, मैं दलील से साबित करता हूं जमीन मुसलमानों की है, हिंदुओं की नहीं। कहा कैसे? कहा ऐसे कि तुम्हारा कोई मर भी जाए तो तुम लकड़ियों का ढेर लगाते हो, उसे आग भड़काकर अपने मरे हुए को मैयत उसके ऊपर डालते हो, उसकी राख बन जाती है तो उठा के समंदर की नजर कर देते हो। तुम्हारे मरे हुए को तो 1 इंच जमीन नहीं मिलती, हमारा तो गरीब मुसलमान भी मर जाता है तो 4 गज जमीन तो वो भी ले जाता है। और क़यामत तक के लिए नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। अच्छा गिरामी कदर हजरात, बात समेट रहा हूं जी, मैं आगे बस कर रहा हूं। हमारा आम आदमी, फरमाया आम आदमी भी मर जाए 4 गज जमीन, ये नहीं कि चंद दिनों के लिए, कयामत तक के लिए समेट के बैठा रहता है। और हदीस के अल्फाज हैं कि अगर मोमिन हुजूर की शहादत देगा तो वो कब्र में उसे हुक्म होगा नम का नौमतिल उरूस, दुल्हन की तरह सोता रहे। बार वाले तो रो रहे हैं कि मैयत है, दफना दिया है, अंदर तो उर्स हो रहा है, अंदर जश्न हो रहा है, और हुक्म होगा कि इसे यहां सुला दिया जाए। अब इसी जगह से कयामत के दिन इसे उठाया जाएगा। हमारा तो आम मुसलमान भी मरकर 4 गज जमीन पर कब्जा जमा के कयामत तक के लिए बैठा रहता है। कहा असल में तो जमीन मुसलमानों की है, तुम कहां से दाई हो गए इस जमीन के? तुम्हारा दावा झूठा है। हमारे तो आम आदमी कपड़े फटे हुए हो, हालत खस्ता और सोख्ता हो, वो मुसलमान भी 4 गज ले जाता है, नहीं ले जाता है। लगता है चिनौट में ऐसे हालात नहीं है। अगर यहां भी यही हालात है तो सुभान अल्लाह कहने में आपको क्या चीज माने है? तो अनु उर्दू समझ नहीं आती तो नामे मुस्तफा तो समझ आ रहा है ना, नामे मुस्तफा पे ही सुभान अल्लाह कह दीजिए। एक दफा जितने पिंडाल में बैठे जरा ज़ौक़ से सारे सुभान अल्लाह कह दीजिए। जो हुजूर की ताजीम करे अदना मुसलमान भी 4 गज जमीन ले जाता है। और 4 गज तो हमने खोदी, हदीस तो बताती है, हुजूर ने फरमाया 70 दर 70, बाहर से फकत कब्र नजर आ रही है चंद फुटों की, और अंदर कोई आया है नूर वाला। 70 दर 70 पूरा रकबा हो गया। मालूम यह हुआ आम मोमिन मरकर भी रकबे ले जाता है। तो अताए मुस्तफा और किसे कहते हैं? लंगर मुस्तफा और किसे कहते हैं? नबी हो तो ऐसा हो उनके मीलाद में कोई आ जाए तो खाली नहीं जाने देते, पेट भर के यहां से बंदे जाते हैं। और अगर वो कब्र में आ जाए और एक लम्हा किसी ने नात ही सुना दी हो, वो कब्र में भी खाली नहीं रहने देते। एक तो बड़ा रकबा भी दे देते हैं, अंधेरे को तीरगी को रोशनी में भी तब्दील फरमा देते हैं। अच्छा, मुझे बानी माफिल ने यह कहा कि कोई 4-5 जुमले हजरत सैयदा कायनात की शान में भी हो जाए। सैयदा कायनात की शान यही है कि हुजूर के जिगर का टुकड़ा है, वो बदातुर रसूल है, हुजूर के जिस्म का टुकड़ा है। मैं तो उसे मुअद्दिब रसूल ही नहीं मानता जो मुअद्दिब फातिमा ना हो। रिज़ाए मुस्तफा रिज़ाए फातिमा में है। जिसने हुजूर को राजी करना हो वो फातिमा ज़हरा को राजी करे। आपको फातिमा ज़हरा नहीं समझ आएंगी, वो तो हुजूर के जिस्म का टुकड़ा है ना। मैं आपको उन 2 टुकड़ों का ना बताऊं जो खुद फातिमा का टुकड़ा है। पहले फातिमा ज़हरा के टुकड़े समझो, फिर मुस्तफा का टुकड़ा समझ आएगा। हर एक को जसारत नहीं है कि मुंह खोले और बात फातिमा ज़हरा की करे। अगर ऐरा गैरा उठकर फातिमा ज़हरा की बात करेगा तो ला यानी किस्म के कलिमात मुंह से निकलेंगे। चूंकि ये घर ही वो है जिसे खुदा ने ऐसा पाक किया है जैसा किसी को पाक किया ही नहीं है। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा वाले हैं, यहां नापाकों का काम ही नहीं है। इस बारगाह में मुंह वो खोले जिसे खुदा ने पाक फरमाया हो। नापाकों का क्या काम है यहां पर? अल्लाहु अकबर। और वो फातिमा ज़हरा के जिनके नूर ऐन हसनैन। और मैं इस महफिल में देख रहा हूं बहुत सारे हजरात के सीनों पर हुजूर का नालैन लगा हुआ है। हुजूर के नालैन की तिमसाल लगी हुई है, तिमसाल, असल नालैन नहीं है। वो तो शायद जिंदगी में आपने और हमने देखा भी ना हो असल वाला, लेकिन ये तिमसाल है, उसका अक्स है। और अक्स भी हकीकी ना भी हो तो आप इतनी ताजीम करते हैं कि रसूलुल्लाह का वो तिमसाल नाल जो चाइना ने बनाया, चाइना ने, आप उसका इतना अदब करते, सीने पे लगा देते। इसमें कमाल क्या है? कहा ये कुछ ना कुछ इसकी शक्ल मिलती है उस असल नालैन से जो हुजूर ने कभी पहना था। असल में तो जानवर का चमड़ा था, लेकिन नबी के कदम से मस हो गया तो जानवर का चमड़ा भी इतना मुअज्जम हो गया कि अब उसके तिमसाल को भी सुन्नी सीने और माथे पे लगाते हैं। मैंने कहा जानवर का चमड़ा नबी के कदमों के नीचे आ जाए तो नालैन बन जाता है, और जो उनके कंधे पे आ जाए वो हसनैन बन जाता है। तुम्हें कदमों के नीचे आने वाला बहुत पसंद है, जो कंधे पे आया वो पसंद क्यों नहीं?
असल सुन्नी वो है जो कदमों के नीचे आ जाए उसका भी अदब करे, और जिसे नबी खुद ताजीम करके कंधे पे चढ़ा रहे हो। आइए सीयर आलामिन नुबला अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह तर्जुमा हजरत इमाम हुसैन के अंदर वो ये लिखते हैं कि किसी देखने वाले ने देखा कि इमाम हसन भी घोड़े पे सवार होने लगे थे। ये भी शान फातिमा है। इन्न मदहल वलदी मदहुल वालिद, बच्चे की शान कभी कभी बाप की भी शान होती है और बच्चे की शान माँ की भी शान होती है। हसन हुसैन का जो भी मर्तबा है सब असल में कमाल फातिमा है। असल में क्या है? कमाल फातिमा है। जरा तवज्जो गिरामी कदर हजरात, सीयर आलामिन नुबला के अंदर ये रिवायत आती है इमाम हसन घोड़े पे सवार होने लगे और इमाम हुसैन भी घोड़े पे सवार होने लगे अलैहिस्सलाम। हजरत इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान सहाबी रसूल, उन्होंने देखा इमाम हसन घोड़े पे चढ़ने लगे हैं। ये दौड़े और दौड़ का कबल इसके कि वो रिकाब में पांव रखते, इब्ने अब्बास ने आखज़ा बिरिकाबिल हसनी, हाथ बढ़ाया और हजरत इमाम हसन की रिकाब के नीचे पांव रख दिया, हाथ रख दिए, रिकाब के नीचे हाथ रख दिए। और फिर इमाम हुसैन की बारी आई, आखज़ा बिरिकाबिल हुसैन, इमाम हुसैन की रिकाब के नीचे हाथ रख दिए और इमाम हसन भी चढ़े, इमाम हुसैन भी चढ़े। किसी देखने वाले ने देखकर कहा, अंत यब्न अब्बास आखज़ा बिरिकाबिहिमा व अंत असन्नु मिनहुमा, आप उम्र में इनसे ज्यादा हैं, आप इनकी रिकाब को थामे हुए। कहा अवलैसा बि सआदती, क्या ये मेरे लिए सादत नहीं है? अन आखुज़ बिरिकाबि इब्ना रसूलिल्लाही, कि मैंने किसी अरे गैरे की रिकाब तो पकड़ी नहीं है, मैंने तो रसूलुल्लाह के बच्चों की रिकाब थामी हुई है। और आपको ये ना भूले ये खुद भी इब्ने अब्बास है, ये अहले बैत में से है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए, अहले बैत होना और है, सैयद होना और है। अहले बैत होना और, अहले बैत तो आले अब्बास भी है, अहले बैत तो आले जाफर भी है, अहले बैत तो आले अकील भी है, अहले बैत तो आले अली भी है। अहले बैत होना और है, उसके लिए कमाल और मेयार रसूलुल्लाह के खानदान का फर्द होना है, बनु हाशिम से होना है। लेकिन सैयद होने का जो मायार है वो मायार ही कुछ और है। उसके लिए रगों में शीर फातिमा चाहिए और खून अली चाहिए। सैयद वो होता है जो या हसन की औलाद हो या हुसैन की औलाद हो। तो इसलिए आले फातिमा का अदब, ये फातिमा ज़हरा का अदब है। वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करके दिखाया। आपने रिकाब के नीचे हाथ रखा और इमाम हसन सवार हुए, हाथ रखा और इमाम हुसैन सवार हुए। तो ये करके बताया है, जो सहाबा का नाम लेता हो, तुम हुब्बे सहाबा के नारे मारते हो, तुम्हारा नारा तब तक झूठा है जब तक तुम्हारे दिल में भी मवद्दत आले रसूल की वो नहीं है जैसे इब्ने अब्बास के दिल के अंदर है। फकत नारे मारने से बात नहीं होती। गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा, नारे हैदरी। हुजूर के सहाबी हजरत सलमान फारसी, खंदक खोदी गई और सारे अरब ने मिलकर हमला किया ना, तो हजरत सलमान फारसी आगे बढ़े और हाथ जोड़ के कहा, या रसूलल्लाह एक मशवरा देना चाहता हूं। हमारे इलाके में भी जब कोई हमला करता और दुश्मन मिल के हमलावर होते तो बचने का कोई और रास्ता या मुकाबले की सबील ना होती, तो हम अपने इलाके के गिर्दा गिर्द एक खंदक खोद देते थे, लकड़ियों से भरकर आग लगा देते थे। दुश्मन की मजाल नहीं होती थी कि वो उसे पार करके हम तक पहुंच सके। हुजूर को ये मशवरा बड़ा पसंद आया। सलमान फारसी कौन है? मैं ये बात खत्म नहीं करूंगा जब तक चन्योट वाले मुझे अपना अकीदा नहीं बताएंगे। सलमान फारसी कौन है? सहाबी। कौन है? नहीं मिलके बताएं कौन है? सहाबी ने मशवरा दिया और दर्जा सहाबियत तो पहले ही हासिल है। तो सहाबी ने जब मशवरा दिया, हुजूर इतने खुश हुए। हुजूर ने फरमाया, सलमान मिन्ना अहलल बैत। फरमाया, सहाबी तेरी प्रमोशन करने लगे हैं, तेरा मशवरा इतना पसंद आया है कि अब सलमान को फकत कोई सहाबी न कहे, ये मेरे घर के अफराद में से एक फर्द है। तो उस अहले बैत की एक बतले जलील का नाम है
हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। ये फातिमतुज़ ज़हरा वो है कि जिनकी रिजा रिजाए मुस्तफ़ा है, जिनकी नाराजगी मुस्तफ़ा की नाराजगी है। जिसने हुजूर को राजी करना है, क़यामत के दिन जो भी सौदा बट रहा होगा, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा का बट रहा होगा, खुदा मुस्तफ़ा की रिजा चाह रहा होगा और मुस्तफ़ा की रिजा रिजाए फातिमा में है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत सैयदा कायनात की मोहब्बत हकीकी नसीब फरमाए। और जिन लोगों की जबानों पर फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में नामुनासिब कलिमात आ जाते हैं, किसी ने ये कहा माअज़ल्लाह उन्होंने खता कर दी, आपने खुद खता कर दी जनाब। किसी ने ये कहा वो लुक़मा हराम मांग रही थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बचाया। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आई? आपकी माँ को कोई कहे कि वो लुक़मा हराम मांग रही थी, आपको तो बड़ी गैरत आती है। ये तो हसनैन करीमैन की माँ है, इनको तो मुस्तफ़ा ने खूब सिखाया हुआ है। लुक़मा हराम किसी गैर की माँ मांगे तो मांगे, हसनैन की माँ लुक़मा हराम मांग ही नहीं सकती। क्यों? अल्लाह ने खुद इनको पाक फरमाया है। इनका जाहिर भी पाक, इनका बातिन भी पाक, इनकी असल भी पाक, इनकी फरा भी पाक है। अल्लाह ताला ने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को ज़ाहिरन बातिनन हर तरह से पाकीज़ा रखा है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत सैयदा कायनात की मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी ताज़ीम अता फरमाए और उनकी ताज़ीम के सदक़े हुजूर की ताज़ीम अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला शाह जी बड़े ही हसन अंदाज नाल बड़ा ही रूह परवर बयान फरमा रहे सन।